नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राजेश रस्तोगी है। मैं एक कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूँ और मुझे 40 वर्षों का अनुभव है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से एज हेड ऑफ साइकाट्री रिटायर हूँ। आज का जो विषय मैंने चुना है आपसे बातचीत के लिए वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। अब सबसे पहले हम ये फ़र्क महसूस करना चाहेंगे कि तनाव क्या है और एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तनाव जो है वो एक साधारण सा है, रेगुलर है, हर इंसान रोज़ महसूस करता है। बस मिस हो जाए स्कूल की, ऑफिस की, लेट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो जो तनाव आता है एग्ज़ाम के पहले, जॉब के इंटरव्यू देने के पहले, कई बार इवन शादी के लिए जब लड़कियां देखने जाते हैं, लड़की लड़के को देखने जाती है, उसके पहले जो क्षणिक मोमेंट होते हैं उसको हम तनाव बोलते हैं। एंजाइटी कब बोलेंगे? जो डिसऑर्डर के अंदर कहते हैं। तो जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसका मतलब वो एक बीमारी है। उसके लिए जो क्लासिफिकेशंस हैं उसका मतलब है कि वो लंबी चलती है। DSM जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकाट्री का, वो 6 महीने का पीरियड कहता है। ICD भी लंबे समय के लिए कहती है, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स है। लेकिन उसमें होता क्या है कि हम लगातार कॉन्स्टेंटली चिंता करते रहते हैं किसी भी बात के ऊपर या बगैर बात के। यूजुअली वो बगैर बात के लिए होती है और ज़रूरत से ज़्यादा होती है, हमें मालूम ही नहीं होता है। जैसे एक किसी का स्वभाव है, एंग्शियस पर्सनैलिटी है, मदर है, मान लीजिए बच्चा लेट हो गया तो हमेशा बुरा ही विचार उसके मन में पहले आएगा कि कहीं बस का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो ये तो फिर भी वजह मिल जाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर में कोई वजह ही नहीं होती, तो कॉन्स्टेंटली, एक्सेसिवली, बगैर किसी वजह के यदि आप लगातार चिंता करते रहें और उस चिंता के चलते आपकी परफॉर्मेंस जो है, जो आपका रूटीन है, वो डिस्टर्ब हो जाए, वो अफेक्ट करने लगे, आपकी नींद उड़ जाए, तो यानी कि तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो अब उसके लक्षण क्या है, उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके अंदर सबसे पहले है नींद का कम हो जाना। जब आप लगातार चिंता कर रहे हैं, विचार बने हुए हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। या तो नींद आने में देरी हो सकती है, या नींद जल्दी खुल जाए, या इंटरप्टेड नींद हो। भूख का कम लगना, खाना पीना कम हो जाता है, डर लगता रहना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, चेस्ट में पेन होना, सिर में दर्द होना, बटरफ्लाई सेंसेशन हो जाना पेट के अंदर। डिपेंड करता है कि आपके कौन से सिस्टम में। कई बार इन जनरल बॉडी एक हो रहा होता है। स्टूडेंट हैं तो कंसंट्रेशन में कमी होना, याददाश्त ऐसा महसूस होना कि कमज़ोर हो गई है, याद नहीं रहता है कुछ भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो लक्षण हैं, जब लगातार चिंता बनी हुई है उसके चलते हो रहे हों और आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाए, जॉब में हैं तो आप वो अफेक्ट करने लगे, स्टूडेंट है तो पढ़ाई अफेक्ट करने लगे, हाउसवाइफ हैं तो घर का कामकाज अफेक्ट होने लगे, तो समझ लें कि भाई मुझे कहीं ये डिसऑर्डर तो नहीं है, ये नॉर्मल से ज़्यादा हो गया। एंजाइटी कई तरह की होती है। एक होती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जो 6 महीने का पीरियड जैसे हमने बताया उसमें। एक होती है उसी का ही टाइप जो है, एंजाइटी के टाइप्स जो हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बड़ा कॉमन है, जिसमें हम एक ही विचार बार बार हमारे दिमाग में आता है, हम सोचना भी नहीं चाहते फिर भी आता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को आदत होती है बार बार वो दरवाजे की चटकनी चेक करते हैं, बंद हुआ नहीं हुआ, गैस का नॉब चेक करते हैं, बंद हुआ नहीं हुआ। कई बार लोग चले जाते हैं फिर वापस आते हैं चेक करने की घर का ताला बंद किया नहीं किया। तो चेक वाला जो होता है, ये जो है सफाई को लेके वहम होता है, इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। इसको भी एंजाइटी डिसऑर्डर। एक होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, कि हम परफॉर्मेंस को लेके कि घर में जैसे कोई मेहमान आया है तो हम उनके सामने नहीं जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, जो इस तरह से बीमारी से संबंधित होते हैं, पीड़ित होते हैं। या परफॉर्मेंस को, स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर डर बना हुआ है, फोबिया बना हुआ है। या पैनिक डिसऑर्डर,
कि ऐसे एपिसोड्स आते हैं जिसके अंदर लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, पसीना आने लगता है, घबराहट हो जाती है, एक्यूट एंजाइटी का अटैक आता है। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स के टाइप है। इलाज क्या है? फैमिली का रोल क्या है? फैमिली का रोल सपोर्टिव होना चाहिए। इसमें कई बार इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं लेबॉर्ट्री के वो नॉर्मल आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मरीज़ जो है वो उस बीमारी से पीड़ित नहीं है। हमें उसके प्रति एक, जिसको हम कहेंगे कि सहानुभूति का, दया भाव नहीं, सहानुभूति का भाव रहना चाहिए उस मरीज़ के तहत, उस मरीज़ की तरफ। और इलाज में इसके लिए दवाइयाँ हैं हमारे पास, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। उसमें एक ही वर्ड है कॉशन का कि अपने आप ना लें, लगातार ना लें, क्योंकि उसमें एक रिस्क होता है कि यदि हम लंबे समय के लिए लेंगे तो हमें उसकी आदत पड़ सकती है। तो वो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। दूसरा है काउंसलिंग, जिसको हम कई बार साइकोथेरेपी भी बोलते हैं, वो करें। और कई बार इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा होता है। तो आज हमने एंजाइटी डिसऑर्डर के विषय के ऊपर बात करी। नमस्कार।